हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है रहने वाली है वो आपकी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन 2025 के ऊपर रहने वाली है। जो आपका ये नोटिस है वो अप्रॉक्स आप आया था आपका 28 अप्रैल को आया था, और जो इसकी फॉर्म की लास्ट डेट है वो आपकी अप्रॉक्स मैं आपको बता दूं तो 17 मई की अप्रॉक्स आपकी इसकी लास्ट डेट है। जो कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर, तो यहाँ पे एक कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान द्वारा ये जारी किया गया है। तो इसमें सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए, क्या क्या आपको एग्जाम क्वालिफाई कर, मतलब इसमें सीईटी का जो एग्जाम होता है वो आपको क्वालिफाई करना जरूरी है या नहीं है। तो इस वीडियो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो यहाँ पे जो ये नोटिस है राजस्थान पुलिस का, तो ये आपको 9 अप्रैल को ही जारी कर दिया गया था कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञापित वर्ष 2025, यानी कि 2025 की वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो इसमें आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या आपका रिटन एग्जाम होगा, क्या इसमें आपकी रनिंग भी रहने वाली है, क्या इसमें मेडिकल भी रहने वाला है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम वन बाई वन सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 यथा संशोधित भाग में तृतीय निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला यूनिट में कांस्टेबल सामान्य चालक बैंड के 8148 यानी कि 8148 नॉन टीएसपी रिक्त पदों पर भर्ती के लिए समान पत्रक परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 में सफल रहे अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ये आवेदन पत्र ऑनलाइन राजकॉम इन्फॉर्म सर्विसेज, और इसमें आपको ये फुल फॉर्म दे रखी है RISL द्वारा संचालित समस्त ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर एवं विभाग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पश्चात 28/4/2025 से 17/5/2026 भरे जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे आपको जो है आपको अप्रॉक्स 20 दिनों का आपको टाइम दिया जा रहा है आपको फॉर्म भरने के लिए राजस्थान पुलिस में। यानी कि 28/4 को ये नोटिस है वो बिल्कुल जारी किया था, यानी कि आपका अप्लाई होना स्टार्ट हुआ था, और आपकी 17/5/2025 है वो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय सीमा से ऑनलाइन आवेदन कर दें। यानी कि जो आपको जब आप लास्ट डेट का इंतजार करते हो, इंतजार ना करें, उससे पहले ही अपना फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम पे होता है वो आपकी साइट बहुत ही ज़्यादा बिजी जाती है। इस प्रकार जो है फॉर्म भरने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, आपका फॉर्म ना भरा है ये भी हो सकता है। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात 18/5/2025 से 20/5/2025 तक, यानी कि 3 दिन आवेदन पर संबोधित संशोधन त्रुटि सुधार हेतु वेबसाइट की लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि आपको 3 दिन तक, मतलब 18 से लेकर के 20 तारीख तक आपको आप अपने फॉर्म में जो है सुधार भी कर सकते हो। इससे पूर्व पश्चात आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन हेतु प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। आवेदन पत्र की त्रुटि सुधार हेतु निर्धारित शुल्क 300 रुपये है। यानी कि आप अगर फॉर्म में अगर कोई करेक्शन करना चाहते हो तो आपको जो है 300 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। तो ऑनलाइन जमा कराना होगा, वो भी आपको 300 रुपये है वो ऑनलाइन जमा कराना होगा। आवेदन जिला यूनिट के पदों में संशोधित त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन में भी किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा, और ऐसी किसी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी स्वयं का होगा। यानी कि तुम्हारा ही होगा, जब फॉर्म आप भरते हो तो आपका ही पूरा आपकी ही जिम्मेदारी होगी कि आपने गलत फॉर्म भरा है, आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया। त्रुटि सुधार का एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा, यानी कि कोई भी गलती होती है तो आपको एक ही अवसर मिलने वाला है। आवेदन द्वारा केवल ही आवेदन किया जा सकेगा। संलग्न रिक्ति प्रपत्र के अंकित जिला यूनिट बटालियन में किसी एक के लिए आवेदन मान्य होगा। तो यहाँ पे सामान्य वर्ग, क्रिमिनल श्रेणी के पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग, राजस्थान से बाहर के आवेदकों के लिए 600 रुपये आपकी फीस रहने वाली है, और राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के वर्ग के लोगों के लिए पिछड़ा वर्ग है, अभ्यर्थी रूप से कमजोर है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, TFC शहरिया है, तो आपको 400 रुपये का फीस लगेगी। यहाँ पे आपको CET का जो होता है एग्जाम
सीनियर सेकेंडरी लेवल परीक्षा ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान एक बार ये पंजीयन प्रणाली वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू होने के कारण इस आवेदन को भरते समय अलग से कोई पंजीकृत शुल्क दे नहीं होगा। मतलब आपने सीईटी एग्जाम में अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। भर्ती हेतु रिक्त पद यानी कि जिला यूनिट और बटालियन, यहाँ पे आपको यूनिट से संधारित रोस्टर पंजिका के अनुसार वर्गवार में रिक्त पदों का गणना निम्नानुसार की गई है। इन पदों की उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के आरक्षित 2% पद भी सम्मिलित हैं। यानी कि आपके खिलाड़ी, आपको कुछ इंपोर्टेंट चीजें बता दे रहा हूँ। यहाँ पे न्यूनतम ऊंचाई आपकी होनी चाहिए पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 52 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पे 12 जिले सारिया आदिम जाति के लिए 61 पुरुषों के लिए 61 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 45 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। न्यूनतम सीना केवल पुरुषों के लिए यहाँ पे बताएं बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला के 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीने का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट है तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए कोई लागू नहीं रहता है। और यहाँ पे 12 जिले और शहरी आदिम जाति से बिलोंग करते हो तो बिना फुलाए 74 होना चाहिए और फुला के 79 हो चाहिए। यहाँ पे भी आपका न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे महिलाओं के लिए कोई भी लागू नहीं है। चेस्ट मेजरमेंट न्यूनतम वजन आपका कितना होना चाहिए, पुरुषों के लिए लागू नहीं है, महिलाओं के लिए 47.5 किलोग्राम होना चाहिए। और यहाँ पे पुरुषों के लिए कोई लागू नहीं है। यहाँ पे महिलाओं के लिए 43 किलोग्राम होना चाहिए आपका वजन। यहाँ पे आपको नोट दे रखा है यदि सामान्य क्षेत्र के उपरोक्त वर्णित शारीरिक मापदंडों के अनुसार अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 सेंटीमीटर की छूट दी होगी। पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 14(2) के अंतर्गत मापदंड होंगे। शहरिया महिला अभ्यर्थियों के अतिरिक्त समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 51 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका वजन होना चाहिए 47.5 किलोग्राम होना चाहिए। यहाँ पे आपको वेट में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। और भी यहाँ पे आपको दे रखा है नियुक्ति के लिए अयोग्यता किसी भी ऐसे पुरुष या महिलाओं के उम्मीदवारों की जिसे जीवित पत्नी पति को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्रवाई से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है। तो यहाँ पे भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया कांस्टेबल पद पर चयन राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा 1989 के नियम 25 से राजस्थान पुलिस में अध्ययन 2007 से 28 परीक्षा के विभिन्न चरणों के अंकों की गणना निम्नानुसार की जा सकती है। यहाँ पे आपकी लिखित परीक्षा होगी यानी कि आपका जो जिसे बोलते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होता है। आपकी लिखित परीक्षा होगी यानी कि OMR बेस्ड आपका एग्जाम होगा यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होना चाहिए और हैंड रिटन आपका एग्जाम होगा वो भी आपका OMR बेस्ड होगा। यहाँ पे कांस्टेबल सामान्य के लिए आपके 150 क्वेश्चन आते हैं और कांस्टेबल चालक के लिए भी 150 क्वेश्चन आते हैं। कांस्टेबल बैंड के लिए लागू नहीं है। और शारीरिक दक्षता यानी कि मापतौल की बात करें तो यहाँ पे मापतौल PT एंड PST, यहाँ पे आपको योग्यता क्वालिफाइंग और ये सारे तीनों हैं वो आपको क्वालिफाइंग होनी चाहिए। और दक्षता परीक्षा यानी कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे कांस्टेबल सामान्य के लिए लागू नहीं है। कांस्टेबल चालक के लिए 30 का होता है, कांस्टेबल बैंड के लिए 30 का होता है। यहाँ पे NCC होमगार्ड पुलिस संबंधित विशेष डिप्लोमा उपाधि प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित स्पेशल क्वालिफिकेशन के लिए बात करें तो यहाँ पे 20 कांस्टेबल के लिए समान 20 और कांस्टेबल चालक के लिए लागू नहीं है। यहाँ पर कांस्टेबल बैंड के लिए भी लायक नहीं है। अंकों का योग बताऊं तो कांस्टेबल के लिए 170 और यहाँ पे कांस्टेबल चालक के लिए 180 और कांस्टेबल बैंड के लिए 30। यहाँ पे आपकी लिखित परीक्षा OMR बेस्ड होती है। लिखित परीक्षा का प्रश्न 150 अंकों का होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रकार के 150 प्रश्न होंगे तथा समयावधि 2 घंटे की होगी यानी कि आपको टाइम 2 घंटे का दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए 1 अंक दिया होगा। गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक 25% अंक काटा जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, काटा जाएगा।
प्रश्न पत्र का पाठ्य अंकों का विवरण एवं प्रत्येक भाग का प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार रहेगी। यहाँ पे तार्किक योग्यता और सामान्य गणित और कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के लिए आपको 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पे सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विषयों पर तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं व संस्थाओं के संबंध जानकारी 45 क्वेश्चन होंगे, 45 मार्क्स के। राजस्थान के इतिहास और संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति और आर्थिक स्थिति इत्यादि 45 के पूछे जाएंगे, 45 प्रश्न आएंगे और यहाँ पे आपको 45 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 ही मार्क्स के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा में प्रश्न उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कुल 40% प्राप्तांक, अनुसूचित जनजाति और जनजाति के वर्ग के लिए 36% प्राप्तांक समग्र रूप से लाना अनिवार्य है। यानी कि आपको लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होना है तो आपको 40% मार्क्स आने चाहिए। और अनुसूचित जनजाति की बात करें और तो यहाँ पे आपके 36% मार्क आने चाहिए। ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र स्थानीय अभ्यर्थियों की न्यूनतम उत्तीर्णता सीमा लागू नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखित परीक्षा आपकी ओएमआर बेस्ड होने वाली है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ पे शरीर अच्छा परीक्षा में आपको लिखित परीक्षा के पदावार, वर्गाकार, वर्गवार, महिला पुरुष रिक्तियों के 5 राजकीय चिकित्सा दक्षता, दौड़ भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र संबंधित केंद्र की व्यवस्था से जारी किया जाएगा। कांस्टेबल, हाँ यहाँ पे आपको ये आपकी रनिंग की बात करें तो समस्त अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ के निम्नानुसार होगी। कांस्टेबल सामान्य के लिए, पुरुष के लिए 25 मिनट में 5 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 35 मिनट में 5 किलोमीटर और भूतपूर्व सैनिक के लिए 30 मिनट में 5 किलोमीटर और ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र अनुसूचित जनजाति 30 मिनट में 5 किलोमीटर इसमें आपको रनिंग के लिए दिया जाएगा। शारीरिक मापतौल की बात करें तो शारीरिक मापतौल में शारीरिक दक्षता परीक्षा सफल उत्तीर्ण के मापतौल में पीएसटी की सम्मिलित किया जाएगा। भर्ती बोर्ड शारीरिक मापतौल में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को उनके मापतौल के अवगत कराएगा और तथा हस्ताक्षर कराएगा। अभ्यर्थियों की मापतौल सूची पर चयन बोर्ड पर हस्ताक्षर मय सील किए जाएंगे। एनसीसी के सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पे सी प्रमाण पत्र आपको होगा तो 10 अंक में आपको मिल जाएंगे। बी सर्टिफिकेट होगा तो आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे और ए प्रमाण पत्र होगा तो आपको 6 मार्क्स दिए जाएंगे। होमगार्ड सेवा अवधि में आपको हैं, होमगार्ड निरंतर 3 वर्ष की आपने सेवा की रखी है तो 10 मार्क्स मिल जाएंगे। होमगार्ड निरंतर 2 वर्ष की कर रखी है तो 8, होमगार्ड निरंतर 1 वर्ष की कर रखी है तो 6 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी तो आपने ये डिप्लोमा कर रखे हैं तो आपको ऐसे ऐसे मार्क्स आपको छूट दी जाएगी, मतलब ये है इसमें भी आपको। तो यहाँ पे आपकी ये आपकी वैकेंसी है, यह सारा वैकेंसी की डिटेल्स है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।